कौवे के बारे में कई किस्म के गुमान किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है और कौवे घर की छत पर या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ पड़े या झगड़ने लग पड़े तो इससे इस बात का गुमान किया जाता है कि इस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह अगर दोपहर से पहले कौवा आपकी घर की दीवार पर या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे तो ये समझा जाता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोज़गार में इजाफा हो सकता है, आपको खजाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, या बाज़ लोग ये भी गुमान करते नज़र आते हैं कि इस घर में कोई मेहमान आने वाला है। अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नज़र आ जाए तो समझिए आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी आदमी के सर पर बैठकर चोंच मार दे तो इसके अच्छे दिन आने वाले होते हैं, और अगर कौवा इसके सर पर बैठ जाए तो इसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। इन तमाम बातों में किस हद तक सदाकत है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया है और ये बातें फैलाई क्यों गई हैं, क्योंकि गांव में अक्सर लोग इन बातों पर यकीन करते नज़र आते हैं, और अगर इनसे पूछा जाए कि आपको इन बातों का किसने बतलाया है तो वो कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने आजमाया हुआ है। ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। यहीं पर एक नुक्ता नज़र आप सभी के साथ ये भी शेयर करते चले कि जैसा कई लोगों का ये गुमान है कि हमारे बुजुर्गों का अज़मुद्दा है या हमारे बुजुर्गों ने ये बात कही तो सच कही। इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कफ़ार दीन हक़ का पैगाम सुनकर इसे इसलिए जुटला देते कि हमारे बाप दादा ने इस बात पर अमल करते थे तो हम भी यही करेंगे। दीन हक़ को जुटला देते थे, हालांकि वो लोग सरासर गुमराही के रास्ते पर थे। वैसे तो और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घोड़ों पर आते हैं, तो ज़्यादातर लोग कौवे के बारे में ही ऐसे सवालात क्यों करते हैं। इन सब सवालात के जवाब आप सभी के साथ शेयर करने से पहले आपके साथ कौवे की हिस्ट्री शेयर करते चले कि आखिर इस परिंदे की हिस्ट्री क्या है, जिससे आपके लिए आज के टॉपिक को समझना और आसान हो जाएगा। कौवा बहुत चालाक परिंदा होता है। इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है जो इसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। यह कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया, और ये वो परिंदा है जिसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ज़मीन का जायज़ा लेने के लिए कौवे को भेजा। लेकिन ये इसकी बदकिस्मती कहें या कुछ और, जब इसने ज़मीन पर मुर्दार देखा तो इसी को खाने बैठ गया। यही वजह है कि इसे खौफ की बदवा दी गई। इसी वजह से ये इंसानी बादी से हरासा रहता है, इंसानों से चौकन्ना रहता है। तो दोस्तों, ये तमाम तर बातें कि कौवा मुस्तकबिल देख सकता है या इसके कांका करने से किसी को फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, तो आप सभी को बताते चलें कि इस्लाम में इन तमाम बातों की कोई अहमियत नहीं है।